अब हम समझ लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। जैसा कि अभी अपन करंट के बारे में कंटिन्यूअस बात कर ही रहे हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है चार्ज के मूवमेंट की वजह से। तो सपोज एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्ट हो रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, मतलब फोर्स की डायरेक्शन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। अब ये फोर्स कितना होगा? Q इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का, जिसका यूनिट जो होगी वो न्यूटन्स होगी। अब इस स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कंटिन्यूस अप्लाई हो रही है और इस Q के मोमेंट मतलब पाथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो Q जो होगा इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी। और एक्सेलरेशन, कंटिन्यूस वेलोसिटी बढ़ती जाएगी का मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। और वो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन हो सकता है? फोर्स अपॉन मास से। ये मास किसका है? चार्ज का है। तो इतना एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अप्लाई होगा चार्ज पर, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्पेस में या वॉल्यूम के अंदर Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही, कंटिन्यूस कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई हो रहा है, और इस Q के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। तो ये Q इस फोर्स की वजह से चलना शुरू हो जाएगा, चलना शुरू होगा। E कांस्टेंट है तो F इसके ऊपर लगता जाएगा, तो कंटिन्यूस इस पर एक्सेलरेशन एक्ट होगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। पर अगर एक ऐसा स्पेस लिया या ऐसा रीजन लिया, या फिर ये कहें आपकी गैशियस मीडियम हो या लिक्विड हो या कंडक्टर हो, उसके अंदर अगर एक चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट हो रही, तो चार्ज जब चलना शुरू होगा तो नेचुरली ये चार्ज जो होगा दूसरे आयन से, दूसरे चार्जेस से टकराएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूस बढ़ेगी नहीं, पर चेंज होती रहेगी। कभी एनर्जी इसकी कम होगी, कभी बढ़ जाएगी। तो वहां पर हम इस एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हम बात नहीं कर सकते, पर एक एवरेज वेलोसिटी वहां पर एग्जिस्ट करेगी, और वो जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्ट होगी, क्योंकि जितने भी चार्जेस उस पर्टिकुलर गैशियस मीडियम या लिक्विड मीडियम या कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे, वो सारे चार्जेस जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। भले ही वो मूव करते करते कोलाइड होते रहे दूसरे चार्जेस से, उनकी वेलोसिटी कम ज्यादा होती रहेगी, पर फिर भी ई की ही डायरेक्शन में वो मूव करेंगे। तो नेचुरली जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्ट करेगी। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं रिमूव करके एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ले आऊं म्यू, तो वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू इंटू ई होता है। ये एक्सप्रेशन है जिसमें म्यू जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम मोबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो ये पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का एक्सप्लेनेशन हुआ। अकेला चार्ज है, कोई अंदर दूसरे चार्जेस नहीं, तो ये चार्ज ई की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है। पर इसी स्पेस में अगर दूसरे चार्जेस भी वहां पर होंगे, तो ये चार्ज मूव करते करते दूसरों से टकराएगा, तो वहां पर हमें एवरेज वेलोसिटी वीडी डिफाइन करनी पड़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही एक्ट होगी। और प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ म्यू, तो इसे हम कहते हैं मोबिलिटी।